इधर 1 महीना हो गया है, 13 तारीख को हम लोगों का जजमेंट सिंगल बेंच का आ गया था। और आप ये मानिए कि 13 तारीख के बाद 14, 15, 16, 15 तारीख से हम लोग युद्ध स्तर पर लगातार जो इस डिसीजन के पश्चात क्या किया जाए, क्या हो सकता है, कहां पर चीजें क्या होनी चाहिए थी, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या हो गई, उन पर एक दिन भी शांत हम लोग नहीं बैठे हैं। लगातार ये समझ लीजिए कि अपने सीनियर से, जूनियर से, जो भी रिजर्वेशन रूल्स हैं, ऑर्डर्स हैं, उन सबको पूरी तरीके से हम लोग खंगाल करके एक बढ़िया सी, जो जिन तथ्यों को बिना कंसीडर किए हुए सिंगल जज ने सब कुछ हमारे फेवर में किया और लास्ट में ओपन कंपटीशन जो है वो एटीआरई को मान लिया। ठीक है, बस इतने सब पॉइंट था। तो इस पर पूरी तैयारी के साथ विधिवत पूरी तरीके से अध्ययन करने के बाद जितनी हमारी बुद्धि थी, जितना मैं समझ सकता था, जितनी चीजें अन्य थी, और जो हमारे सीनियर से डिस्कशन हुआ, जो जूनियर से हुआ, उन सबको पूरा कंपाइल करके हम लोग आगे की तैयारी में जुटे रहे पूरे महीने। और उसका परिणाम ये हुआ कि अभी हम लोगों ने पहली स्पेशल अपील, जो लीडिंग पिटीशन थी महेंद्र पाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, उसकी स्पेशल अपील बनाकर के फाइल करते सोमवार को, सोमवार तो 17 तारीख है ना, हाँ, तो सोमवार के लिए लिस्टेड हो गई है। ठीक है, कोई भी स्पेशल अपील हो, कोई रिट हो, उसमें जो प्राइमरी पहली हियरिंग होती है एडमिशन स्टेज, एडमिशन स्टेज बहुत बड़ा एक बैरियर होता है जिसको पार करना बहुत कठिन काम होता है और पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस सिंगल जजमेंट के खिलाफ स्टेट की भी औकात नहीं हुई कि वो स्पेशल अपील फाइल कर सके, 6800 की औकात नहीं हुई कि स्पेशल फाइल करे, और जो लोग कह रहे थे कि हमारे जजमेंट हम उनके फेवर में है, उनकी भी औकात नहीं रही कि वो स्पेशल अपील फाइल कर सके। हालांकि वो लोग फाइल करेंगे, अब हमारी फाइल होगी, अब वो लोग फाइल करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो पहली स्थिति है, पहली डेट है, जो प्राइमरी, भाई सिंगल जजमेंट, एक जज ने जो डिसीजन दिया है उस डिसीजन को चैलेंज करना, जज ये माना जाता कि उस रूल्स का ज्ञाता होगा और अपने बुद्धि का प्रयोग करते उसमें जो भी सबसे उसके हिसाब से जो सबसे बेटर चीजें होंगी वो अपने जजमेंट में कोटेड किया होगा। उस जजमेंट को गलत बताते हुए अगली कोर्ट में 2 जजों के यहां ले जाना इतना आसान काम नहीं रहने वाला होता है। लेकिन हम लोग क्योंकि डरने वाले लोग और पीछे से धीरे से टैग गिरोह की तरीके से काम करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग सीना ठोंक करके लड़ने वाले लोग हैं। इसीलिए चाहे सरकार हो, चाहे 6800 हो, चाहे कोई भी हो, मैंने किसी की परवाह नहीं की और अपने बलबूते सबकी मेहनत से टीम जो हमारी लगी हुई, पूरे 1 महीने से लखनऊ में सब लोग पड़े हुए, चाहे डेटा कलेक्ट करना हो, चाहे वो करना हो, सारी चीज उस पर हम लोगों ने मैराथन जैसे दौड़ होती है, बहुत मेहनत से काम किया। और एक सबसे बड़ी बात है, और इससे बड़ा रिस्क कोई नहीं ले सकता है, कि आपकी जो पहली सुनवाई है वो चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं प्रीतिंकर दिवाकर साहब, वो भी सर्विस के बहुत अच्छे जज भी हैं। इससे पहले जो प्रैक्टिस करते थे वो वहां पर भी उन्होंने बहुत सर्विस के मैटर किए हैं। और दूसरी जो कोर्ट है साथ में, वो जस्टिस राजन राय साहब की है, और राजन राय साहब भी थोड़ा रिजर्वेशन को लेकर के भय तनी रहती हैं उनकी। तो 1-2 सर्विस रूल के ज्ञाता हैं, चाहे प्रीतिंकर दिवाकर साहब हो, दूसरे राजन राय साहब हैं। उनकी कोर्ट में अगर हम लोग अपील फाइल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग कितनी मेहनत से उस अपील को तैयार किए होंगे, ये हमारे कलेजे में होगा कि हम लोग उस अपील को चीफ जस्टिस के सामने फाइल कर सके। हम चाहते तो पहले भी फाइल कर सकते, लेकिन हमको पता था कि मंडे से सीजे साहब बैठेंगे लखनऊ में, तो इसलिए जो है हम लोगों ने कहा कि पूरी तरीके से अगर हम सही हैं और अगर कानून के हिसाब से हम सही हैं तो हमें बेंच किसकी है, इससे ना हम पहले भी डरे थे ना आप डरे हैं।
ठीक है। और इसीलिए चीफ जस्टिस साहब चूंकि मंडे से बैठ रहे हैं, तो हमने इस तरीके से फाइलिंग करी कि चीफ साहब की कोर्ट में ही मैटर जाए। तो जो चीजें हैं वो खुल के आएंगी, तो इन सबको लेकर के हमारी स्पेशल अपील फाइल हो गई। ठीक है, तो इसमें कहीं से आत्ममुग्ध होने वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे अलावा अब आप देखेंगे जो गिरोह 2-3 टहलते रहते थे, जो पिटिशनर और उसके क्या नाम बिल्कुल मंडी बाजार लगा दिए थे, वो सब आपको हाई कोर्ट के चक्कर लगाते हुए दिखेंगे। कोई इस कैंपस में बैठा होगा, कोई दूसरे कैंपस में बैठा होगा। और आज अभी हमारे जो सेक्शन में सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे बात हुई थी, तो आज पूरा दिन जो है कम से कम क्या 10 कॉपी भी फोटो कॉपी करवाने के लिए वहां पर लाइन लगी थी पूरी, कि हाँ भैया जो स्पेशल अपील फाइल हुई है उसकी एक कॉपी दे दो। तो जो अभी वहां के हैं, एक महेंद्र भाई हैं, अन्य लोग भी, वो बता रहे थे भैया कि 10 फोटो कॉपी आज वो खुद उसकी निकलवा करके, मतलब करवा करके दी है। मतलब हमारी जो स्पेशल अपील फाइल हुई उसकी 10 कॉपियां, जो टैग गिरोह टहलते रहते थे, जिनका काम था कि कोई 1500 में जो है लोगों को नौकरी दिलवा रहा था, कोई 1000 में दिलवा रहा था, कोई जो है सीनियर से करवा रहा था, वो कोई किसी की औकात नहीं थी कि एक लाइन भी अपने उसमें लिखवा सकता अपील में। वो सारे अब हाई कोर्ट में तब तक चक्कर लगाते रहेंगे जब तक उनको कॉपी नहीं मिले। आज 10 लोगों को, हालांकि 9-10 लोगों को कॉपियां मिल गई हैं। पूरा दिन ये समझ 650 पेज की चूंकि अपील है, तो उसमें फोटो कॉपी में भी टाइम लगता है, तो पूरा दिन वहां से कॉपी जो है फोटो कॉपी होती रही दिन भर, ये समझ लीजिए। आज भी देख रहे हैं, अब आपको फोटो आने शुरू हो जाएंगे हाई कोर्ट से, कि हाई कोर्ट में स्पेशल अपील की तैयारी करते हुए, वकील के साथ में तीर मारते हुए, फलाने को खत्म करते हुए, ये सब चीजें आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अभी तक क्या था, किसी की औकात नहीं थी एक लाइन लिखवा करके अपील फाइल कर सकते। ठीक है, तो चूंकि हम लोग सही थे, इसलिए पूरी दमदारी के साथ में हमने सबके भविष्य को ध्यान में रखते हुए, मतलब बड़ा ये समझ लीजिए कि एक ऊहापोह की स्थिति होती है, एक बहुत बड़ा बोझ होता है व्यक्ति के ऊपर, जब वो सरकार के खिलाफ जाकर के अपील कर रहा हो, वो जो सिंगल जजमेंट के खिलाफ अपील कर रहा हो, वो भी एक ऐसी बेंच में जिसमें एक चीफ जस्टिस हो और दूसरा राजन राजेसा जज हो, जो सर्विस का बहुत नॉलेज रखने वाले हैं। ठीक है, तो वो इसीलिए फाइल किया गया कि भाई अगर हम सही हैं तो उनकी कोर्ट हम ले जाएंगे। तो अब मंडे को जो है हम लोगों की सुनवाई 3 नंबर पर मैटर लिस्ट हो गया है। ठीक है, तो 3 नंबर पर सुनवाई होगी, उम्मीद है 11-11:15 बजे तक अपना मैटर टेकअप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अभी मात्र एक अपील हमने इसलिए फाइल करी है क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा था, मैं ये देखना चाह रहा था या चाह रहा हूं कि आखिर जितनी भी चीजें हम लोगों ने जजमेंट पर कोट करके स्पेशल अपील तैयार करी है, उसके बाद कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो शायद हमारे दिमाग में क्लिक न किया हो या छूट रहा हो और कोर्ट उसको पूछ ले। तो इसलिए बाकी अपील हमने भी रोक रखी हैं। अगर कुछ ऐसी चीज कोर्ट पूछती है या कोई ऐसी चीज रहेगी जिसका हमको देख कुछ रिप्लाई या इस तरीके से कुछ अन्य डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत पड़ेगी, ताकि जो अगली अपील जाए तो उसमें वो सारी चीजें हम और लगा सकें। हालांकि अपनी तरफ से पूरी चीजें उसमें लगा दी गई हैं, लेकिन अगर कुछ कोर्ट पूछती है तो उसको भी हम लोग जो है आने वाली जो अपील है उसमें उन सभी चीजों को कंपाइल कर सकें। ठीक है, तो ये बातें हैं, ये चीज ये हो गई। और एक अन्य चीज है, कुछ लोग जिनको जो कभी दिखे नहीं, जिनको ये नहीं मालूम कि हाई कोर्ट में दरवाजे कितने हैं, कितने गेट हैं, वो लोग आज ये ज्ञान दे रहे हैं कि हमारी अपील में थे, हमारे में रहना, नहीं तो ऐसा ना हो कि दूसरी का चले जाना तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे मूर्खों को कोई मैं समझा नहीं सकता। उनको अगर इतनी ही तमीज होती तो सिंगल बेंच में पैरवी किए होते या लड़े होते। अब क्या है, वो किसी तरीके से चाह रहे हैं कि लोगों को मूर्ख बना करके खुद याची बन जाए, बाकी का मतलब नहीं। तो आप
कोई भी इस बात को बिल्कुल भी डिस्प्यूट मत करिए या बिल्कुल भी इस बात को लेकर के परेशान मत होइए कि जो है आप फलानी रिट में थे, ढमाकी रिट में थे। ठीक है, उन रिटों से सिंगल बेंच का खेल खत्म हो गया। अब स्पेशल अपील जाएगी तो उसमें आपको रिट नंबर मेंशन करना होगा, बाकी कोई चीज उसमें कोई भी जा सकता है। सब लोग अलग अलग भी जा सकते हैं, एक साथ भी जा सकते हैं, 10-10 के टुकड़ों में भी जा सकते हैं। अलावा एक और चीज है, कुछ लोग करें कि भैया ऐसा ना हो कि एक महीने में जो वो होता है फाइल करने के लिए कहीं हम लोग लेट ना हो जाए, तो इसीलिए मैंने 1356 जो मेन फाइल की, मैंने खुद अपना नहीं फाइल किया, सुशील का नहीं फाइल किया, रामविलास का नहीं हुआ, रवि का नहीं, मतलब जितने टीम मेंबर्स हैं किसी का इसीलिए नहीं फाइल किया कि हमारे बाकी लोग जो हैं उनके दिमाग में किसी तरीके का पंखा है, उनके दिमाग में किसी तरीके का ये दिमाग में भ्रम ना उत्पन्न हो कि ये लोग तो चले गए, ठीक है, बाकी हम लोगों को कहीं रह जाए। तो इसलिए हमने खुद अपने नाम नहीं डाला, ठीक है, ना ही किसी का डाला। तो उस चीज को बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए, ठीक है। और जो अब एक महीने बाद भी जो फाइल होंगी तो उसमें एक डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन फाइल होती है, वो डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन लगा देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बाकी कोर्ट ने टाइम भी दिया है कि 3 महीने में रिविजिट किया जाए, तो एक तरीके से लीगल वे में अगर हम देखेंगे तो 3 महीने का भी हम लोगों के पास टाइम रहेगा, तो उससे कहीं पर कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक ना। तो उसमें एक डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन होती है, वो एक फॉर्मेलिटी भर होती है बस, तो वो लगा करके हम लोग चले जाएंगे। उससे कोई केस की मेरिट पर या ऑर्डर पर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और प्रभाव ना पड़े इसीलिए हमने टाइम पीरियड में ही जो है स्पेशल अपील, जो मेन स्पेशल अपील थी उसी को हम लोगों ने फाइल कर दिया है, जो कि सोमवार के लिए लिस्टेड हो गई है, ठीक है। तो अब इन बातों में आपके पास कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि भैया 1 महीना हो जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो इसलिए हमने खुद नहीं किया। अगर हमको दिक्कत नहीं होगी तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी, और ना ही होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, जितने लोग भी रिट में किसी भी रिट में रहे होंगे, उनको कोई भी कैंडिडेट हो कि आप फलाने रिट में हो ढमाके, उसके बाद की बकौती नहीं होती है। उसको आप इस तरीके से अभी आप समझ सकते हो। सपोज दैट किसी कोई रिट है, ठीक है, या कोई केस मुकदमा हुआ, तो उसमें जितने भी पिटिशनर्स होते हैं उन सबका अलग अलग लोकस होता है, अलग अलग तरीके से वो सॉरी लोकस तो एक ही होता है, लेकिन वो सारे के सारे लोग जो है अपना अलग अलग काउंसिल खड़ा कर सकते हैं, अलग अलग पैरवी कर सकते हैं। तो उसको लेकर के कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ तुम हमारी रिट में थी या तुम हमारे रिट में थे, फलाने कह रहे कि तुम दूसरे में जाओगे तो चूरन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऐसे मूर्खों को बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। उनको इतनी तमीज होती तो ये पोस्ट डालने की नौबत ही नहीं है, ठीक है। तो इन सबसे बिल्कुल भी आप लोगों को विचलित नहीं होना है, और बिल्कुल जो टीम आपकी काम कर रही है, ठीक है। हमने कहा था जजमेंट मोस्टली लोगों ने पढ़ लिया होगा। अभी जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद की जो लखनऊ खंडपीठ है, इसमें जो नया चलन हुआ है, तो उसमें जो जजमेंट आया है वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी अभी पब्लिश हो गया है, ठीक है। तो हिंदी में भी पब्लिश हुआ है, तो जो लोग इंग्लिश में थोड़ी सी कठिनाई महसूस करते हैं वो लोग हिंदी में पढ़ करके देख सकते हैं कि जितना हम लोगों ने कहा, जितना हम लोगों ने फेसबुक व्हाट्सएप लाइव के माध्यम से कहा, वो सारी की सारी एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपके जजमेंट में कोटेड है। कितनी सीटें मिली हैं, कितनी मिलनी चाहिए, इसीलिए हमने 1356 में अमेंडमेंट डाला। हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट उसमें आपको डिटेल्ड मिली होगी, कहीं पर कोई हवा में चीजें नहीं लिखी होंगी। और जो लोग दम भरते थे कि सरकार हमारे साथ है, फलाना धमाका ये वो लोग एक लाइन अपने फिल्म नहीं लिखा पाए। ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब सब कुछ कोर्ट ने हमारा एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक फिल्टर मार दिया कि 90 to 96 वालों को हम एमआरसी नहीं मानते हैं। तो कहां पर एमआरसी माना जाएगा, मेरे रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट यानी किन लोगों को ओवरलैप करनी चाहिए, कहां करनी चाहिए, वो सारा चीज व्यवस्थित तरीके से स्पेशल अपील में उसका जवाब दिया गया है, ठीक है। और उसका जवाब मुझे ऐसा लगता है कि माकूल जवाब मिलेगा उन सब चीजों का, ठीक है। एक मैंने उस समय कहा ना कि जो चतुराई दिखाई गई थी, वो चतुराई तो एक ही बार दिखाई जाती है, ठीक है। दोबारा उसको दिखाने की मौका हम लोग नहीं आने देंगे,
ठीक है। तो जो चीजें उसमें थी, अक्सर होता ना कि जो अच्छे वकील का या जो घुमावदार वकील है वो यही करते हैं कि जो उनका लूप पॉइंट होता है, जो कमजोर पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे वो लोग आने ही नहीं देते हैं, घुमाते रहते हैं। जैसे सपोज दैट कि अगर वो जानते हैं कि लखनऊ में कमजोर हैं तो वो सीतापुर ले जाएंगे, हरदोई ले जाएंगे, फिर सुल्तानपुर ले जाएंगे, फिर फैजाबाद ले जाएंगे, फिर बहराइच ले जाएंगे, वो लखनऊ की तरफ मोड़ने ही नहीं देंगे। कुछ कुछ यही हमारे जजमेंट में हुआ कि जो चीज वास्तविक थी उस वास्तविकता के पास तक आने के बजाय इधर उधर टहलाते रहे। कभी एज रिलैक्सेशन पर टहलाते रहे, कभी फीस रिलैक्सेशन पर टहलाते रहे, कभी वन टाइम रिजर्वेशन पर टहलाते रहे, कभी। तो वो सब चीजें थी। अब चूंकि सीनियर्स होते हैं वकील तो उनको जो है कोर्ट भी रिस्पेक्ट देती है, और अगर कोई सीनियर कुछ कह रहा है तो उसको कोर्ट भी सुनती है। ठीक है। तो वो सब सारी बातें हैं, सारी चीजें हैं। हम लोग पूरी तरीके से उन सब चीजों का जवाब लगभग हमने स्पेशल अपील में दे दिया है। और अगर सब कुछ सही रहा तो सोमवार को हम लोगों की जो सुनवाई है उसमें कुछ ना कुछ ठीक ठाक ऑर्डर आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है। हम लोग क्योंकि चाह रहे थे कि सुनवाई हो जाए उसके बाद ही आगे कुछ बोला जाए, लेकिन लोग ऐसे ना कि पूरा आतंक मचा दिए। कोई ऐसा फेसबुक ग्रुप नहीं बचा, कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बचा जिसमें लिस्ट हो गई। कुछ लोग तो इतने बड़ी बुआ बनते हैं, रात में 12-12 बजे पोस्ट कर दिए कि हाँ फलाने डेट में लिस्ट हो गई। अरे हमने फाइल करी है, हम लोगों ने, हमको नहीं मालूम लिस्ट है, लेकिन वो पूरी दुनिया को दिखाएंगे। कुछ तो ऐसे मूर्ख हैं जिनको तमीज ये नहीं है कि स्पेशल अपील होता है कि सेकंड अपील होता है कि रिट होता है, अप्लीकांट होता है कि याची, वो तक कहते हैं कि हमारी रिट सोमवार को लग गई है स्पेशल अपील। ठीक ना। जो आज दिन भर कोर्ट में बैठे रहे कि किसी तरीके से फोटो कॉपी भैया की मिल जाए तो हम अपनी भी स्पेशल अपील उठा के कॉपी पेस्ट करवा के टैग गिरोह के ही सदस्य हैं वो लोग, और उठा करके टैग करवा दें, और फिर चुपचाप चैन की नींद, जो पैसा बचा है उससे कहीं पर कोई ठीक ठाक ढंग का 2-4-5 हज़ार 10 हज़ार का मोबाइल खरीद लो, उससे बढ़िया फेसबुक पर पोस्ट करे हाँ आज ये हुआ, आज ये हुआ, और वो भी घर बैठ करके अजम्पशन के आधार पर। तो ये सब काम जो है ऐसे गिरोह हैं, इनसे सावधान रहिए। आज भी किसी एक गिरोह के सदस्य ने पोस्ट डाल दी, ठीक ना, कि हमारी लग गई। अब पता नहीं उनकी क्या लग गई थी, उनको ये नहीं मालूम था कि अब स्थिति ये है कि इतने ठग चले हैं भैया इस भर्ती में। मैं तो ये सोच रहा हूं कि ऐसे लोगों को नौकरी ये लोग डिजर्व ही नहीं करते। ठीक है। पूरा फोकस ये था कि हम किस तरीके से स्पेशल अपील तैयार करें, तो मैं किसी के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया था, लेकिन चूंकि तैयार और मुंह पर खींच के जवाब दूंगा। कुछ लोग थे, एक मीटिंग बुलाए थे, उसमें 5-6 चुट्टे गए थे। स्थिति बाद में कि वहां पर सुशील भाई भी गए थे हमारी तरफ से, ऐसा नहीं था। वो 3-4 गिरोह के थे, वो सब एक होने के लिए गए थे। बाद में क्या, वो सारे गिरोह अलग अलग हो गए, सब अपना अलग अलग खाता जारी कर दिया। अरे जब तुम खुद चुट्टो एक में एक नहीं हो पाए तो हमको क्यों अपने साथ लाना चाह रहे? तो तुम खुद, तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी। उनकी फोटो मेरे पास है, वो फोटो में अभी कहिए तुमको तो दिखा दूंगा आईने की तरीके से। उसमें जिन जिन लोगों की फोटो थी वो जो कहते कि हाँ हम एक होकर के लड़ेंगे, उन सबके अकाउंट अलग अलग जारी हुए हैं। क्यों जारी हुए भाई? कि अगर सब कुछ सही रहा और अगर थोड़ा सा भी किस्मत ने साथ दिया तो अब सोमवार को जो सुनवाई है, ठीक है, और उसमें काफी चीजें, देखिए बहुत ज्यादा बहस बाकी रह नहीं गई है, बहुत ज्यादा बहस बिल्कुल नहीं बाकी रह गई है। केवल देखो जितना कंटेंशन आपका था, कोर्ट ने सब कुछ दे दिया। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि रूल 3631 से ही सूची बनाई है, और वही हमारी मांग थी। लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ द रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करने के लिए जो उन्होंने कहा वो एटीआरई पर कर दिया, जो कि एटीआरई पर ना होकर के फाइनल क्वालिटी पॉइंट्स पर होना चाहिए था। तो इन सबको हमने डिटेल में उसमें कंपाइल करके सुनवाई करवाने जा रहे हैं। तो सब कुछ कोर्ट ने दे दिया, बस वही एटीआरई का जो थोड़ा पोर्शन है, ठीक है, उस पर बहस होनी है। और अगर सब कुछ सही रहा तो, और सही होगा, मुझे ऐसा भरोसा है, ठीक है, तो हम लोगों को जो है सोमवार को, चूंकि हमारा कभी ये नहीं रहा कि किसी चीज को लगातार घसीटा जाए,
इसीलिए मैंने कहा चीफ साहब की कोर्ट आ गई है, उसी में सुनवाई करो, जो कुछ होना हो फुल एंड फाइनल, जितना कम से कम टाइम में हो सके वो कम से कम टाइम में हम लोग करेंगे। आगे बिल्कुल हम इन पर हम आज तक मैंने कमेंट नहीं किया, लोग तो पता नहीं क्या कहते, जिनकी औकात कुछ नहीं है, ठीक है, वो लोग बोले। इसलिए मैं किसी जितने लोग भी हमको जानते हैं, सब कुछ है, वो सब जानते हैं मैं किसी का मतलब उधार नहीं रखता, जिसका जो भी है एब्जॉर्ब करता हूं और समय आने पर उसका जवाब हर तरीके से देता हूं। लोग कह रहे थे कि ये लोग तो फर्जी लड़ रहे हैं, 20,000 सीटों घोटाला नहीं हुआ है, घोटाला तो सिर्फ 6800 का था, और अगर 6800 का था घोटाला तो काहे ने नहीं लिखवा लिया 6800 का घोटाला, उसमें तो घोटाला आज भी 20,000 सीटों का हमने तो लिखवा लिया। हमको तो सिर्फ इतना बाकी बचा कि एटीआर डिफेंड हो जाए, बाकी काम खत्म हो गया। हमने तो यहां तक लिखवा लिया कि कितने सीटों को ओवरलैप करनी चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कितना हुआ, कितना और मिलना चाहिए, सब कुछ हमने लिखवा लिया। ये लोग क्या लिखवाता है, कुछ लिखवाता है? जो लोग ये कहते थे कि जो कुछ मिलना था मिल गया, वो लोग भी आज ये कहने लगे हैं कि हाँ और सीटें मिलनी चाहिए, हाँ लड़ने वालों को कंसीडर किया जाना चाहिए, जिन लोगों ने संघर्ष किया उनको मिलना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई चैनल।